हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको शो करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यह वीडियो जो है वह क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 11th और 12th का जो ग्रामर का सेक्शन है वह सिमिलर है। तो क्लास 12 के विद्यार्थी इस पेपर के माध्यम से अपने ग्रामर की प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी क्लास 11th के हैं या क्लास 12 के हैं, वह अगर इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वह नरेशन हो, चाहे वह सिंथेसिस हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे आपका सिंटेक्स हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे आइडियम एंड फ्रेज हो या फिर फ्रेजल वर्ब हो, या आपका एंटोनिम्स हो या सिनोनिम्स हो, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, या फिर होमोफोन्स हो, या हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, इन सारे टॉपिक्स को अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करें या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप उन लिंक को चेक करें, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा सारे ही वीडियोस। और साथ ही साथ अगर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहां पर आपको इंग्लिश ग्रामर का सॉल्व्ड एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपने मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम का। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए मैं आपको यह क्वेश्चन पेपर अच्छे से शो कर देता हूँ और सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन पेपर समझ में आ जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो देख सकते हैं यह हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए। आपको यह क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया गया है और टोटल पूर्णांक 100 है और सब्जेक्ट जो है इंग्लिश का है, देख सकते हैं। और इसके बाद नोट है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सारे प्रश्न करने हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वह सेक्शन ए के अंतर्गत रीडिंग से संबंधित है। इसमें आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिल रहा है। इस अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद आपको नीचे जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ABC करके, इनका उत्तर आपको उसी अनसीन पैसेज के आधार पर देना है। तो अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाए अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे जाकर आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है, नहीं तो अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए तो थोड़ा वेट कीजिए, मैं इस टॉपिक पर वीडियो फिर से लेकर आ जाऊँगा। इसके बाद या सेक्शन ए के बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में आपको राइटिंग से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ग्रोविंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी इन इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इस पर जो है आपको आर्टिकल लिखना है 150 से 200 शब्दों के बीच में। अगर आप आर्टिकल नहीं लिख पाते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इस संडे को मैं आर्टिकल पर वीडियो लेकर आने वाला हूं और आपको सारी चीज़ जो है स्पष्ट कर दूंगा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है आपको ऐसे लिखना है 250 वर्ड्स में लगभग। आपको ABCDE करके ऐसे टॉपिक दिया गया, लेकिन एक ही टॉपिक पर आपको लिखना है। तो ऑलरेडी मैंने कोविड-19 टॉपिक पर ऐसे आपको प्रोवाइड किया है। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को वॉच नहीं किया तो आई बटन पे क्लिक करके आप उससे वॉच कर सकते हैं या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको यह देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं इधर भी टॉपिक है, आपको ऐसे लिखने के लिए किसी पर भी लिख सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स पर मैंने ऐसे प्रोवाइड किया हुआ है, वीडियो प्रोवाइड किया है। आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ऐसे में सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए आ रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल के लिए। तो यह आप कर सकते हैं, नहीं तो अथवा करके आपको यहाँ पर पर्सनल लेटर भी देखने को मिल रहा है, यह भी आप कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन C जो कि आपका क्लास 11th और 12th का सिमिलर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला दूसरा करके 2 प्रश्न पूछा है, जिसमें से केवल एक ही को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो पहले वाले का जो आंसर है मैंने इस पेपर के लास्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस यानी जगह की प्रॉब्लम थी, लेकिन दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद बी वाला जो आपका क्वेश्चन है इसमें पहला दूसरा करके सिंथेसिस से जो 2 प्रश्न पूछा है, तो दोनों का जो उत्तर है मैंने इस पेपर के लास्ट में लिखा हुआ है। अब पेपर के लास्ट में मैं दिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सी वाला जो प्रश्न आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, इसका पहले का जो उत्तर है मैंने यहाँ पर लिख दिया है हु डज नॉट नो पंडित नेहरू, यानी पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता है। तो इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो एवरीवन या फिर एवरीबॉडी नोज पंडित नेहरू, ऐसे करेंगे। इसके बाद ही इज टू पुअर टू बाई द बुक्स, वह किताबों को खरीदने के लिए अत्यधिक गरीब है, अर्थात वह इतना गरीब है कि किताबों को खरीद नहीं सकता। एडवर्ड टू को रिमूव करने का इसका जो मैंने उत्तर इस पेपर के लास्ट में दिया हुआ है, उसे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई द बुक्स, ऐसे। इसके बाद छठा का जो ए है आपका सिनोनिम से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर आपको पहला दूसरा तीसरा करके 3 वर्ड देखने को मिला, लेकिन 2 ही शब्द का आपको सिनोनिम्स लिखना है, पर्यायवाची। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका
गिव द एंटोनिम्स ऑफ एनी टू, अर्थात आपको पहला दूसरा तीसरा करके 3 शब्द देखने को मिल रहा है, केवल 2 शब्दों का आपको एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद आपका सी वाला जो प्रश्न है, इसमें आपको होमोफोन से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है। चेक मतलब रोकना, चेक मतलब होता है बैंक का चेक, इनका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो आप अगर अर्थ जान रहे हैं तो आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसका हम चेक का कर सकते हैं, ही चेक्ड मी फ्रॉम डूइंग दैट, वह मुझे वह करने से रोका। और आई गॉट माई बैंक चेक, मैंने अपने बैंक का चेक प्राप्त किया। ऐसे आप वाक्य में यूज करेंगे। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से देखिए आपका है, इसमें आपको दोनों ही करना है। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, तो यहाँ पर अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची को क्या बोलते हैं, कैटालॉग। और दूसरा है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी अविवाहित होने की अवस्था को क्या बोलते हैं, सेबली, तो सेलिबेसी बोलते हैं अर्थात अविवाहित। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ई वाला जो प्रश्न है आपका आइडियम एंड फ्रेज से है। आपको 2 ही आइडियम एंड फ्रेज का अपने वाक्य में प्रयोग करना है ताकि आपका जो या आइडियम एंड फ्रेज है उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपको 3 आइडियम एंड फ्रेज देखने को मिल रहा है, यानी पहला है अ मैडन स्पीच, दूसरा है अ वाइट एलिफेंट, तीसरा है ऑल इन ऑल। तो अ मैडन स्पीच मतलब होता है प्रथम भाषण, अ वाइट एलिफेंट मतलब होता है बहुत खर्चीला लेकिन कम महत्व का, ऑल इन ऑल मतलब होता है सर्वे सर्वा। तो मैंने देखिए अ मैडन स्पीच का यूज जो है वो ऊपर किया हुआ है, अथवा करके 2 तरह से मैंने बनाया है, किसी तरह से भी आप बना सकते हैं। ही गेव हिज मैडन स्पीच इन द पार्टी, या फिर अ मैडन स्पीच वाज गिवन बाई रवि। अ वाइट एलिफेंट का मैंने इस पेपर के लास्ट में बनाया है क्योंकि यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम थी, जगह की। और ऑल इन ऑल का जो कि सर्वे सर्वा है, यहाँ पर मैंने बनाया है माई प्रिंसिपल इज ऑल इन ऑल इन माई स्कूल, यानी मेरे प्रधानाचार्य मेरे स्कूल में सर्वे सर्वा या सब कुछ हैं। इसके बाद आपको 7वें क्वेश्चन में फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है। तो आपका जो पहला है उसमें सिमिली अर्थात उपमा अलंकार है, दूसरे वाले में भी आपका उपमा अलंकार है, और तीसरे वाले में आपका हाइपरबोले अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन डी शुरू होता है। सेक्शन डी में आपका इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश पोइट्री और इंग्लिश सप्लीमेंट्री से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। तो आपका 9वां जो प्रश्न है वह इंग्लिश प्रोज से है, तो इसमें आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, ए बी करके 2 प्रश्न पूछा है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है यह भी आपका इंग्लिश प्रोज से ही है। आपको इसमें ए बी सी करके 3 प्रश्न पूछा है, केवल 2 ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है, लगभग 30 वर्ड्स में प्रत्येक एक प्रश्न का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, आपको यह स्टेंजा पढ़ना है, और स्टेंजा को पढ़ने के बाद नीचे यह जो प्रश्न पूछा गया है उसी ऊपर दिए गए स्टेंजा के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो आपको यह पढ़ना है और उस नीचे जो प्रश्न पूछे गए उन्हीं का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपका इसमें जो बी वाला प्रश्न पूछा है किस तरह से पूछा है, सी वाला देख सकते हैं किस तरह से पूछा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आपको किसी एक पोयम पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो यहाँ पर 3 पोयम का नाम दिया है, केवल एक पोयम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसका क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, आपको किसी एक प्रश्न का जो है उत्तर देना है, लगभग 100 शब्दों में सही ढंग से देंगे तो आपको इसके लिए 7 नंबर मिलेगा, या आपके इंग्लिश सप्लीमेंट्री से है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है यह भी आपका इंग्लिश सप्लीमेंट्री से, इसमें ए बी सी करके 3 प्रश्न पूछा है, केवल 2 ही प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है, और हर एक प्रश्न का लगभग 33 शब्दों में लिखना है। सही ढंग से लिखते हैं तो 8 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। इसके बाद जो प्रश्न मैंने उस साइड बताया था उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। तो ई का दूसरा वाला वाइट एलिफेंट का यहाँ पर मैंने यूज किया है, और सी का जो दूसरा टू को रिमूव करने वाला यहाँ पर मैंने लिखा है, और बी का पहला और दूसरा या दोनों मैंने लिखा है, और 5वें का जो ए है जो नरेशन से है उसका भी उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाकर अगर इन्हें देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन पेपर मैंने अच्छे से समझा दिया और अच्छे से स्पष्ट भी किया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, वह आपके इंग्लिश ग्रामर की तैयारी की दृष्टि से और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।